नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्यूएम न्यूज़ से तहसीन रजा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्काई टूडे न्यूज़ से मोहसिन और जनपद सहारनपुर में इस वक्त मौजूद और मैं पहुंचा हूं जनपद सहारनपुर के जिला अस्पताल में। यहां पर एक महिला थी और हमें रोका गया, हमें कहा गया कि हमारी कुछ समस्या है, ये समस्या हमारी कुछ बताना चाहती है। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या मामला, कहाँ के रहने वाले हो? खातागेड़ी फैसल टाउन। क्या मामला हुआ था, विस्तार से बताइए। सर, रात बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी उन्होंने, बहुत मार पिटाई करी उन्होंने मेरे साथ में, और मुझे मारने की भी कोशिश करी उन्होंने। और काफ़ी टाइम से वो मुझे टॉर्चर करते आ रहे, मेंटली टॉर्चर करते आ रहे। कभी किसी तरह से टॉर्चर करें, कभी किसी तरह से। ना मुझे देखते मैं बीमार हो रही काफ़ी टाइम से, मेरे बच्चे दोनों बीमार हो रहे हैं। और दहेज की मांग करते हैं मैं हमेशा। और कार स्विफ्ट डिज़ायर दे रखी है, उसके बाद भी वो फॉर्च्यूनर की मांग करते हैं और बार बार पैसे की वो करते हैं। और मुझे जमात में चले जाते हैं मुझे छोड़ के, बच्चों को भी छोड़ के। बच्चे बीमार रहते हैं और ना मुझे पढ़ने देते हैं। मेरा सीटेट का और वीडियो का एग्ज़ाम है, उसके बाद में मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते। और जिस तरह भी होता है, कैसे भी वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। सब हाथ उठाते हैं, बार बार पिटाई काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। मैंने घर वालों को काफ़ी टाइम से नहीं बताया कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका बढ़ता गया। रात तो बहुत पिटाई करी उन्होंने मेरी। क्या नाम है उनका? जाफ़र अली। आपके पति हैं? जी, लेखपाल है नकुड़ में। जी। तो क्या कितने समय से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं? और दहेज की जो आपने बताया मांग कर रहे हैं। जब से शादी हुई तब से ही। कितना समय हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 4.5 साल हो गए जी। और जब से शादी हुई मैं तब से ही कर रहे हैं। जब क्लार्क होटल में शादी हुई थी और कार भी दी थी पापा ने। और वो दहेज में 500 गज का मकान है, ऊपर 2 मंजिला बना हुआ है, सब 12-13 कमरे हैं, सब चीज़ें। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें भी परेशान करें दोनों को, उन्हें भी नहीं लेते किसी भी तरह से, कुछ नहीं सहायता करते हैं। और रात के 12 बजे तक भी आते हैं वहाँ से तहसील में से, ना पूरे दिन देखते बच्चों को। और बार बार मुझसे ये कहते हैं, जब भी मुझे मेंटली टॉर्चर करें, फिजिकली करें, तो कहते हैं कि एसडीएम तो मेरी जेब में बैठे हैं और मेरे कहने पे कुछ नहीं होने का तुम्हें, मैं तुम्हारे सारा को जेल में पहुंचा दूंगा, मैं ही पहुंचा दूंगा तुम्हें सबको। और कुछ नहीं करने के तुम, ना तुम्हारे पापा तुम्हारे कुछ करने के और ना तुम्हारी फैमिली वाले कुछ करने के। मैं तुम्हें कहीं मार के मैं कहीं फेंक आऊँगा तुम्हें, और तुम कहीं मिलने के भी नहीं। तो आपने ये सूचना था अपने जो नज़दीक है आपका? मेरी जेब में बैठे हैं और मेरे कहने पे कुछ नहीं होने का तुम्हें, मैं तुम्हारे सारा को जेल में पहुंचा दूंगा, मैं ही पहुंचा दूंगा तुम्हें सबको। और कुछ नहीं करने के तुम, ना तुम्हारे पापा तुम्हारे कुछ करने के और ना तुम्हारी फैमिली वाले कुछ करने के। मैं तुम्हें कहीं मार के मैं कहीं फेंक आऊँगा तुम्हें, और तुम कहीं मिलने के भी नहीं। तो आपने ये सूचना था अपने जो नज़दीक है आपका थाना है, चौकी है, वहाँ पे दी थी आप? अभी कल दिया। फिर यहाँ जैसा जिला अस्पताल में आए हैं एसबीडी सहारनपुर में, तो यहाँ क्या कुछ मेडिकल के लिए परीक्षण के लिए आए? के लिए मेरा कल जब पिटाई करी तो उन्होंने, मेरा हार्ट वो हो गया, इंजर्ड हो गया, इंटरनली चोट है मेरे में। वैसे तो सिर में भी बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा, मेरे सिर पकड़ के, लेकिन सिर में ऐसी कोई एक्सटर्नली चोट नहीं है, सब इंटरनली है। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है इसमें। क्या नाम है आपके? बच्चे भी हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं, एक मेरी 3.5 साल की बच्ची है और बेटा 9 महीने का है। मैडम, इनके साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कितना समय हो गया शादी को? 4.5 साल। तो 4.5 साल में आप तक अभी तक अपने परिजन को या थाना स्तर पर कोई सूचना नहीं दी? ये घर वालों को बताया मैंने कई बार, लेकिन वो मानते नहीं है इस बात को, मना करते हैं इस बात को कि हमारे बेटे तो ऐसे हैं ही नहीं। जब सास ससुर थे तो उन्हें भी बताया मैंने कई बार, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब वो है नहीं, अब उनकी दोनों की डेथ हो गई। और घर वाले हैं, बहनें हैं, सब वो भी मना करती हैं, कह रहे कुछ नहीं है, तुम तो वैसे ही कहते हो, हमारे भाई तो इतने अच्छे हैं। और सब जो ताऊ वगैरह हैं, ताऊ हैं, 2 ताऊ हैं, वो तो मुझे गालियाँ देते हैं कि तो वो ऐसी कहती रहती है। आपको हर तरह से रिश्तेदारी की तरफ से भी और आपके हस्बैंड की तरफ से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहनाज अंजुम है। लगती है मैडम आप? मेरी छोटी बहन है सर। तो जैसे 4 साढ़े 4 साल से बता रही हैं कि मेरी शादी, तो आपने कभी इस संबंध में ध्यान नहीं दिया?
सर हम उन्हें बार बार समझाते रहते थे कि भाई थोड़ा सा देखो ऐसा परिवार को। अच्छा फिर हमने अपनी लड़की को समझाने की कोशिश की, बेटा ठीक है घर चलाना होता है, कुछ एडजस्टमेंट भी करने होते हैं, लेकिन अब सर से पानी बिल्कुल ऊपर उतर गया। जैसे वो कह रहे हैं कि नकुड़ में लेखपाल है और कह रहे हैं कि भी जमात में या कभी और किसी कार्यवश से मतलब रात को लेट आना, रात्रि में 12 बजे 2 बजे, तो ये आपने ये सूचना मतलब ये आपकी इन्हें मतलब बताया था आपको? सर वो बार बार ये कह देता था आज काम था, आज मुझे लेट था, आज मुझे SDM साहब ने रोक लिया था, आज मुझे वहाँ जाना था, आज ये मेरा फला काम था। अब जो भी उसने बहाने लगाए वो सच थे या झूठ थे हमें नहीं पता इन बहानों का। अब वो जाने की सच है या झूठ है हमें नहीं पता। वो रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, कहाँ गए हमें नहीं पता, कहाँ जा रहे थे। जब रात पिटाई हुई तो बाजी थी पास में, उन्हें इन्हें भी धक्के मारे, सबको इन्हें पीटने की कोशिश करी, रोक लिया था, आज मुझे वहाँ जाना था, आज ये मेरा फला काम था। अब जो भी उसने बहाने लगाए वो सच थे या झूठ थे हमें नहीं पता इन बहानों का। अब वो जाने की सच है या झूठ है हमें नहीं पता। वो रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, कहाँ गए हमें नहीं पता, कहाँ जा रहे थे। जब रात पिटाई हुई तो बाजी थी पास में, इन्हें भी धक्के मारे, सबको इन्हें पीटने की कोशिश करी, और इनके होते हुए भी सबके भाई एक हमारे फूफी के लड़के हैं, उनके होते हुए भी मेरी इतनी पिटाई करी उन्होंने बहुत ज़्यादा। जबकि 15 दिन से बुखार में थी और तब उसने इतना टॉर्चर किया इसे। कल बच्चे बुखार में हैं, मैं भी और मेरे दोनों बच्चे का लगभग 15 दिन से बुखार में हैं। बोतलें चढ़ी मेरे हाथ में भी, यहाँ पे भी। आप जैसे बता रहे हैं कि आर्म से लेकर के यहाँ तक के मतलब हाथ तक दर्द है, तो क्या ये कल रात थी मारपीट की थी या 5-4 दिन पहले? नहीं, कल वाली से है। क्या बता आपने नकुड़ में लेखपाल है? जी नकुड़ में लेखपाल है। जैसे नकुड़ में लेखपाल है जो उनके अधिकारी हैं, आपने उनको सूचित किया वहाँ पे जाकर के? नहीं उनसे अभी नहीं हुआ, क्योंकि रात से अब तक के मेरी हालत वो ठीक नहीं है। थाना स्तर से क्या मतलब आपको आश्वासन? थाना स्तर से लोग हमारी मदद कर ही रहे हैं, जो भी बता सकते हैं वो कर रहे हैं। हमने महिला से बात की, बताया जा रहा है कि नकुड़ है और इनको साथ मारपीट करता है। लगभग 4 या 4.5 साल शादी को हो गए हैं और इनकी यही नहीं रात मारपीट की गई फिलहाल ही में, और उनका जो आर्म यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चोट लगी हुई है। और इस संबंध में इन्होंने थाना स्तर पर मतलब जो है चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाई है और अभी यहाँ पे जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। और यहाँ ही नहीं, लेखपाल का यह कहना है कि मैं तो सबको जेब में रखता हूँ, सब में जो SDM साहब हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ये कहना है। और इस संबंध में थाना स्तर भी इनको आश्वासन दिया है, थाना स्तर इनकी जाँच करेगा और जाँच करके जो भी कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। और ये महिला बहुत परेशान हो, देखा हमने बात करते करते हुए हमारे साथ रो पड़ी थी। और शादी के बाद एक महिला अपना घर छोड़ करके दूसरे कहीं, और वह जब अपने माँ बाप छोड़ देती है। और यही नहीं, इनका रिश्तेदारी का मामला ये है कि रिश्तेदारी जो उनके है हस्बैंड की तरफ से, उन वहाँ से भी कोई समझौता नहीं है। जी मैडम क्या कहना चाहते हैं? उसका पढ़ाई लिखाई से कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसको कहना ये है कि औरतें घर में रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं, औरतें कोई नौकरी करें, जॉब करें, सारी कैरेक्टरलेस हैं औरतों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। तो यही चीज़ चाहते हैं वो इनसे भी कि हर वक्त घर में रहें बस, और कोई ना किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करने देते हैं, कभी कहते ना हैं बाहर निकलने देते हैं या कुछ और करना है, उसके लिए साफ मनाही है कि पढ़ाई नहीं करोगे बिल्कुल भी। जितना पढ़ लिया आप, जितने संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस दाल रख देते हैं, लाके दाल ही खाओ, राशन पानी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते। जो भी कुछ होता है वो मायके से होता है। तो ये देखा हमने यहाँ बात की और ये महिला भी खड़ी हुई है, ये महिला है। और आज के लिए बस इतना ही। स्काई टुडे न्यूज़ से मोहसिन, और देखते लिए जिला सहारनपुर से। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे QM न्यूज।